टिकेंद्र और तेजराम की आयु क्या है का योग कितना लिखा है 30। तो जैसा कथन में लिखा है सबसे पहले आप उन्हीं कथनों को अपने शब्दों में प्रश्न में लिखने का प्रयास करो। सबसे पहले ये दूसरा नंबर का प्रश्न है उसी का, ठीक है। पहला का टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग कितना बोला है 30। तो देखो इसी को शब्दों में लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख दिया मैं टिकेंद्र की आयु धन तेजराम की आयु, तेजराम की आयु, इन दोनों का योग कितना 30। कथन के पहले लाइन को पढ़ने के बाद पहले इतना ही समझ आया कि दोनों की आयु का योग कितना है 30। दूसरा लाइन क्या बोला है टिकेंद्र की आयु तेज राम की आयु की कितनी है दुगुनी है। तो इसी को जब आप अपने शब्दों में प्रश्न के आधार पर जब लिखने का प्रयास करोगे तो इसे लिखोगे टिकेंद्र की आयु, सबसे पहले ऐसा टिकेंद्र की आयु इसको बताया है कितना 2 गुना किसकी आयु के, किसकी आयु के तेजराम। तो यहां लिखोगे 2 गुना तेजराम की आयु, तेजराम की आयु। अब कथन को पढ़ने के बाद उस को हमने 2 लाइन में लिखा है। पहला लाइन प्रश्न में यही बोला था कि टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग कितना है 30। दूसरा लाइन में ये बोला गया था कि टिकेंद्र की आयु 2 गुना है किसके तेजराम की आयु। तो सोच के देखो कि जो भी आयु टिकेंद्र का होगा या ऐसा कह सकते हैं कि तेजराम की जितना भी आयु होगा उसका 2 गुना आयु किसका होगा टिकेंद्र का, ठीक है। जैसे मान लो मैं तेजराम की आयु को बोला, चलो मेरे को इसमें से ये बताओ कि पहले किसकी आयु को मुझे मानना पड़ेगा, किसकी आयु को नहीं, हाँ तेजराम की आयु को, ठीक है। तेजराम की आयु जब पता रहेगा ना तो उसके आधार पर किसका आयु को बता सकते हैं टिकेंद्र की आयु को। इतना बात समझ आ गया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तो मेरे को वो नहीं पता है, लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता कि तेजराम की आयु, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता कि ये 20 साल है, तेजराम की आयु कितना है 20 साल, तब आप क्या बताते कि टिकेंद्र की आयु कितना हो जाएगा 2 गुना है ना। तो ये 20 में 2 का गुना हो जाएगा तो कितना मिलता वो 40। तो इससे आपको ये बात समझ आ गया कि जब तक तेजराम की आयु हमको नहीं पता रहेगा हम टिकेंद्र की आयु को भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कथनों के आधार पर। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे कि माना अब आपको x y z ये जो अल्फाबेट्स या जिसे हम चर राशि कहते हैं उन्हीं में से किसी को आपको उसकी आयु को मानना है। तो लिखेंगे माना तेजराम की आयु, तेजराम की आयु बराबर x वर्ष, कितना माना हमने x वर्ष, ठीक। तो ये जो प्रश्न में लिखा है इसी को अगर प्रश्न अनुसार लिखेंगे तो प्रश्न के अनुसार अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये टिकेंद्र की आयु, टिकेंद्र की आयु कितना लिखूं टिकेंद्र की आयु को 2x। देखो ये तेजराम की आयु को x माने हैं तो इसे यहां पर अगर तेजराम की आयु को x लिखेंगे तो ये 2 गुणा x अर्थात 2x लिखाएगा। अब इतना लिखने के बाद ये समझ आ गया है कि अब तेजराम की आयु x है और टिकेंद्र की आयु कितना है 2x, ठीक है। तो इसको पुनः हमें जो इक्वेशन या समीकरण के रूप में लिखना है तो यहाँ पे कितना लिखना है, दोनों की आयु का योग को कितना लिखना है 30 वर्ष। तो टिकेंद्र की आयु, तो हमारे पास टिकेंद्र की आयु आ गया 2x और तेजराम की आयु आ गया x बराबर 30।
ये समीकरण है और इसी समीकरण को आपको इस प्रश्न में लिखकर दिखाना था। ठीक है, लिखो इसको। इस प्रश्न में दो चीज लिखा हुआ है। कथन को पढ़ने पर समझ आएगा कि त्रिभुज की पहली भुजा 2 गुनी है दूसरी भुजा के और तीसरी भुजा के बराबर है। इतना लाइन को पढ़ने के बाद ये दो कथन को लिखना है। जैसा प्रश्न में है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 2 गुणा त्रिभुज की दूसरी भुजा, और यही जो पहली भुजा है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के भी बराबर है। अब किसी न किसी एक भुजा को पहले x मानना पड़ेगा। जब त्रिभुज की 3 भुजा में से किसी एक को जब पहले x मानोगे तब आपके पास त्रिभुज की अन्य बची हुई 2 भुजाओं को x के रूप में लिखा जा सकेगा। तो किसी को भी मान के देखो आप। पहले ध्यान में रखना कि जो भी आप मानोगे ऐसे टाइप का x 2x या इसी प्रकार का आए तो ज़्यादा अच्छा है आपको हल करने के लिए। हल तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x/2 या x ऐसे करके कुछ आएगा तब भी हल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर भी अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ आ जाता है तो फिर आपको उसे परिमेय संख्या के रूप में जोड़ना घटाना पड़ता है ना, लघुत्तम निकाल के। इसीलिए प्रयास करना है कि आपके पास जो भी x के रूप में मान आए वो x 2x 3x ऐसे जो भी संख्या है वो मिले। तो प्रयास आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप त्रिभुज की अगर दूसरी भुजा को x मानोगे, ठीक है, लिखते हैं जैसे कि माना त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर x। किसको x माना मैं? दूसरी भुजा को। तो देखो ये दूसरी भुजा के जगह में अगर x लिख दूंगा यहाँ पे तो ये 2 गुणा x अर्थात ये कितना बनेगा 2x, और यही 2x किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर। ठीक है, तो इस आधार पर हम त्रिभुज की पहली भुजा को लिखेंगे। चलो इसको आपके सहूलियत के लिए इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा। समीकरण नंबर 1 में उसी x का जब मान रखेंगे तो त्रिभुज की जो पहली भुजा आएगा इसको लिखेंगे 2 गुणा x। समीकरण 1 में ऐसे लिखा है। अब कौन कौन सी भुजा मिल गई है यहाँ पे? पहली भुजा कितना मिल गया? 2x, और दूसरी भुजा x। अब कौन सा भुजा बच गया है? तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा ये रहा, और तीसरी भुजा किसके बराबर है? किसके बराबर लिखा है तीसरी भुजा को? अरे समीकरण नंबर 2 से पढ़ के देखो। त्रिभुज की तीसरी भुजा इसको लिखे हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में त्रिभुज की तीसरी भुजा को किसके बराबर लिखा गया है? पहली भुजा के बराबर। और त्रिभुज की पहली भुजा कितना आया है? 2x, तो अर्थात तीसरी भुजा भी हो जाएगा 2x। अब त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मिल गया है। पहला भुजा 2x हो गया, दूसरा भुजा x है, और तीसरा भुजा कितना है? 2x। तो अब जो प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न अनुसार क्या लिखा है प्रश्न में? तीनों भुजाओं का योग कितना है? 40। तो तीनों भुजाओं का योग को 40 लिखना है। तो पहली भुजा हो गया आपका 2x, दूसरी भुजा x, और तीसरी भुजा फिर से 2x बराबर 40।
आपको केवल समीकरण बनाना है, तो यहाँ तक समीकरण बनेगा। इसके आगे जब हल करना आप दूसरे प्रश्नावली में सीखोगे। प्रश्न में लिखा था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो इसी को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इतना लिखना था कि आयत की लंबाई बराबर 3 धन आयत की चौड़ाई। इसे मैंने आपके समझने के लिए समीकरण नंबर 1 लिखा है। इसके बाद आगे हमें दोनों लंबाई चौड़ाई में से किसी एक को x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें समीकरण x के रूप में लिखना है। तो हमने माना आयत की चौड़ाई को x इकाई हमने माना है, ठीक है। वो इकाई को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कोई भी संख्या का मात्रक होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में, ठीक। तो अभी यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे ना, तो आयत की जो लंबाई है उसे 3 धन x के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमने चौड़ाई को x माना है। अब आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई होता है, और आपके प्रश्न में आयत का परिमाप 15 दिया हुआ है। तो परिमाप के जगह में 15 बराबर 2 गुणा लंबाई के जगह में, क्योंकि आपका लंबाई अभी 3 धन x है और चौड़ाई x है, तो 3 धन x और आगे धन के रूप में x को लिखना है। इसे जब आगे लिखोगे तो ये 2 गुणा अंदर में x को आपस में जोड़ के 2x धन 3 लिख सकते हैं। तो जब आगे प्रश्नावली में सवाल को और आगे हल करना होगा तब इसे आगे बनाएंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ तक ही इसका आंसर है, क्योंकि आपको समीकरण लिख के दिखाना था कथन को।